गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हम लोग 123 नंबर तक क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर आज 124 से शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो आपको भी पता होगा दोस्तों, संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के जो पिता थे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल भी आपको बता चुके थे कि अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को कल भी बताया था कि पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश ने धर्म विजय धार्मिकता और द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो आपको भी पता होगा यहाँ पर दोस्तों अशोक के पुनः फिर बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 126 की तरफ। ठीक है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो आपको भी पता होगा दोस्तों, वर्तमान में उड़ीसा का जो नाम है दोस्तों, उस समय कलिंग हुआ करता था। ठीक है, उड़ीसा जो हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं उसका नाम कलिंग हुआ करता था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, 127 क्वेश्चन नंबर की तरफ। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो आपको दोस्तों पता होगा कि कलिंग के युद्ध के बाद उसने अपना लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपको बता दूं कि अशोक ने उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षुक थे, उनके कहने पर ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ दोस्तों, यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है लेकिन हम आपको बता देते हैं यहाँ पर। चलिए 128 नंबर की तरफ। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो आपको दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हम बताए थे कि कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर पूछा कब लड़ा गया था, तो आपको बता दूं कि 261 BC में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों ये ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए। दोस्तों आज हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं यूथ पब्लिकेशन की बुक। ठीक है, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो आपको दोस्तों बता दूं कि 13वें में दिया गया। ठीक है, 13वें में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कलिंग के युद्ध की विस्तार से दोस्तों वहाँ पर चर्चा की गई है, किस प्रकार से अशोक ने कलिंग में इतना रक्तपात हुआ कि दोस्तों वहाँ से प्रेरित होकर के बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र के बारे में दोस्तों पूछना चाहता है। यहाँ पर हो जाएगा बिंदुसार। आप देख सकते हैं कितना चतुर एग्जामिनर है कि ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सटा के दिया हुआ है, जबकि इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बिंबिसार और यहाँ पर बिंदुसार दिया है, तो लेकिन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन सा व्यक्ति था और किस वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, जो व्यक्ति कल कमेंट बॉक्स करके बताएगा सही सही आंसर, उसका नाम यहाँ पर दोस्तों वीडियो बनाते वक्त उसका नाम यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी जानकारी दोस्तों तो अपना नंबर पिन कर दीजिएगा, हम सारी जानकारी आपको शेयर कर देंगे कि कैसी बुक का PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, हालांकि अभी हमारे पास PDF कंटेंट तैयार करने वाला कोई टीम है नहीं, हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं अपना स्वयं से हर चीज़ बना करके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो पूछ रहा है कि अशोक किनका पुत्र था, यहाँ पर पूछने का उसका सेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र था। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है फिर वहाँ पर पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बिंदुसार ही हो जाएगा। क्यों? ठीक है, अशोक जी इसके क्या थे? पुत्र थे बिंदुसार के। ठीक है, अब बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेशों उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूछने का सेंस जो है कितने थे?
शिलालेख, तो 14 शिलालेख मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक महान डैश से संबंधित थे, तो आपको पता होगा कि मौर्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? फिर पूछने का वही सेंस हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित थे। देख सकते हैं आप कितनी बार क्वेश्चन को घुमा फिरा के सिर्फ रिपीट कर रहा है। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों। तो आपको भी पता होगा कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, जो वर्तमान में पटना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौटिल्य अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। फिर यहाँ पर पूछने का दोस्तों, यहाँ पर उसका सेंस है कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर मौर्य वंश से संबंधित है, देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मौर्य वंश को स्थापित करने में कौटिल्य ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो जैसे दोस्तों आपको बताया था कल मैंने कि चाणक्य को लोग विष्णुगुप्त कहते हैं और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? मेगास्थनीज किस देश से संबंधित था दोस्तों? तो आपको बताना है, आपको भी पता होगा मेगास्थनीज जो था यूनानी था। ठीक है, मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार आपसे पुनः कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पर दिया है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था। तो इन अधिकारियों को दोस्तों क्या कहा जाता था, आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना। ठीक है, इन अधिकारियों को पूछ रहा है, इसका पूछने का जो सेंस है कि इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। देख सकते हैं आजकल कितना टफेस्ट क्वेश्चन बना रही है, आरआरबी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, रज्जुक देख सकते हैं। कुछ लोग तो पहली बार इसका नाम भी सुन रहे होंगे। ठीक है, मुझे भी दोस्तों पहले कन्फ्यूजन हुआ, मुझे लगा कि समाहर्ता होगा, इसीलिए मैं पूरा देख करके तभी आप लोगों को 100% ताकि सटीक आंसर बताया जा सके, इसीलिए हमने देख सकते हैं PDF को बैक करके यहाँ पर बताया आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नामक नाटक का विषय है। तो आपको भी पता होगा दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं आप कितना टफ क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को आज स्टॉप करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास नहीं है, कहीं जाना है। ठीक है, तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।